अगर हम बात करें कि फोर्स कितने तरीके के हो सकते हैं, तो बेसिकली जो बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें तो फोर्स दो तरीके के होते हैं। एक आता है हमारा बैलेंस फोर्स और दूसरा आता है अनबैलेंस। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि फोर्स मेनली दो तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती है बच्चों? दो तरीके की होती हैं। सबसे पहला जो हमारा है उसका नाम हमने बोला बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स? बैलेंस फोर्स। देखो नाम से ही दिखा रहा है कि वो बैलेंस होगा। क्या होगा? बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे होता नहीं है सर्कस में चल रहे हैं तो कोई बैलेंस बना के चलता है, तो कहने का मतलब होता है बैलेंस बनाने का मतलब इक्वालिटी बनाना। क्या बनाना? इक्वालिटी बनाना। तो हर तरफ से बराबर करना। तो हमने कहा बैलेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें रिजल्टिंग अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है बच्चों? बैलेंस फोर्स है। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, इन अ रोप पुल्स कंपटीशन। एक तरफ रोप पुल हो रहा है, मतलब आपने हिंदी में बात करें तो आपने रस्सी वाला खींचने वाला गेम खेला होगा कि एक तरफ एक टीम रहती है, दूसरी तरफ दूसरी टीम रहती है और बीच में से रस्सी रहती है और इस वाली टीम को रस्सी इधर खींचना होता है और उस वाली टीम को रस्सी इधर खींचना होता है। तो दोनों को कंपटीशन होता है और जिस टीम ने पूरी रस्सी खींच ली और सारे बंदे इधर आ गए वो टीम जीत जाती है। तो इसी में क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि ना तो इधर के बंदे हिलते हैं ना उधर के बंदे हिलते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से भी फोर्स बराबर लग रहा है और उधर से भी फोर्स बराबर लग रखा है। तो मैं उन लोगों को इधर खींच रहा हूं और वो लोग मुझे इस तरफ खींच रहे हैं, तो दोनों का फॉलो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स नेट जीरो के बराबर आ जाएगा। तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? बैलेंस फोर्स। डज नॉट मूव, कोई भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी किसी साइड मूव नहीं करेगा। बैलेंस फोर्स डज नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब समझिए कि हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस तरह मूव करने लग जाएगा, इस तरह मूव करने लग जाएगा। जैसे इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स हो जाएगा। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखो अगर तुम ध्यान से बात करो तो हमने लिखा है 10 न्यूटन, इधर भी कितना लिखा है? 10 न्यूटन। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। दोनों का 10-10 ही तो है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस वाले का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है और इस वाले की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक का उस तरफ और एक का इस तरफ। तो डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रहेगा, तभी बैलेंस फोर्स कहला जाएगा, वरना नहीं कहला जाएगा। बैलेंस फोर्स की वजह से किसी का भी हम शेप और साइज भी चेंज करवा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, कोई बलून है। क्या है बच्चों? बलून है। कहां गया? ये रहा, देखो बलून है। अगर मैं बलून की बात करूं तो एक इधर से भी फोर्स लग रहा है, एक इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो बलून पहले ऐसा था, अब क्या हो जाएगा? ऐसा पिचक जाएगा, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि ब्लास्ट भी हो सकता है, दग भी सकता है। जैसे बलून को लेना तो आपको ऐसे गोला गोला सा दिखेगा बलून, और उसके बाद जब दोनों हाथ से ऐसे प्रेस करोगे तो उसका शेप देखोगे सर्कुलर से वो चेंज हो जाएगा और फ्लैट होने लग जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि बैलेंस फोर्स से भी हम किसी का भी शेप और साइज चेंज करवा सकते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे फोर्स की, जिसका नाम क्या है बच्चों? अनबैलेंस फोर्स। किसका नाम क्या है? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि बैलेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बैलेंस नहीं होगा। एक तरफ ज्यादा अमाउंट रख दो, एक तरफ कम अमाउंट को रख दो फोर्स का, तो बैलेंस नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये एक प्लेट टाइप रखी हुई है जिसके नीचे एक सर्कुलर बॉल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? सर्कुलर बॉल रखी हुई है। एक तरफ हमने एक बड़ा सा सर्कुलर बॉल, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा, 3 बॉल रखे हैं और एक तरफ हमने सिर्फ एक रेड बॉल रखा है। अब देखोगे धीरे धीरे ये इस तरफ झुकेगा। क्यों? क्योंकि ये अनबैलेंस फोर्स है। इधर 3 है और इधर 1 है, नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में जब फोर्स बराबर ना रहे तो उसे हम क्या कह देते हैं? अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे कि जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा जीरो से। देख लो, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, इस मीन से बड़ा है। टोटल में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव करता रहेगा। हमने बोला ना ये नीचे गिरेगा, तो मूव हुआ ऑब्जेक्ट, कोई चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा, चेंज होना ही होना है। अनबैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग। अब हमने कहा अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें कर सकती हैं। जैसे पहला चीज है
किसी को भी स्टेशनरी से मूविंग में ला सकती है, ठीक है, रुका हुआ है तो उसको मूविंग में ला सकता है। दूसरा क्या बात करा, वो बढ़ा सकता है किसी की भी स्पीड जो मूव कर रहा है। यानी कि अगर मान के चलिए ये बॉल है, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, अब मैं इधर से और फोर्स लगा दूं तो ये 2 की जगह पे 5 किलोमीटर पर आवर भी हो जाएगा, इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही क्या कम कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। मान के चलिए मैं ब्रेक लगाऊं, इस तरफ से ज्यादा फोर्स लगा दूं, इधर से फोर्स तो लग रहा था, अब इधर से मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया, मैंने कहा कि इस बार मैं इस तरफ से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, इस तरफ से बच्चों दूसरी तरफ से। अब देखो इधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये रुकने लगेगा, जो 2 किलोमीटर की स्पीड थी वो स्लो हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, ठीक है, यहां तक कि शेप और साइज इसमें भी चेंज हो जाएगा, किसी का भी फोर्स ज्यादा लगाओगे तो चेंज होगा ही होगा। कहने की आसान भाषा में अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो शेप और साइज तो चेंज होना ही होना तय है।